नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय हम लोग मौजूद हैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट के कसरावद विधानसभा पर, जहां पर हम लोग लगातार गांव गलियों में पहुंच रहे हैं, लोगों का रुझान जान रहे हैं और किसानों का, मजदूरों का भी बात जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इन लोगों का जो रुझान है वो 2023 का जो राज्य का चुनाव है उस ओर किधर जाएगा। तो क्या लगता है भाई, आगे चल के आप लोग किसकी सरकार चुनने वाले हैं? आगे चल के पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अभी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, आप उसको हटा पाएंगे क्या? हटाना क्या है, इनके सिर्फ वादे हैं, योजनाएं हैं। जमीन स्तर पे एक भी योजना आज तक लागू नहीं हुई है। मंच से ऐसे वो घोषणाएं करते हैं जैसे रेवड़ियाँ बांट रहे हो। एक दिन में कार्यक्रम होता है, 15-20 घोषणाएं करते हैं। कभी घोषणा का कभी अपने ज़मीन तक देखा है कोई सी योजना जो आज तक किसी को फ़ायदा हुआ है? हमारे बीच में सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसमें हमारे कृषि मंत्री बने थे सचिन जी यादव। उस समय जब फसलों का नुकसान हुआ था, उस समय सचिन भैया और कमलनाथ ने मिलकर आदेश दिया था कि बिना सर्वे के किसानों को पैसे डाले जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फसलें बर्बाद हो चुकी है, लोगों के पास रहने का कुछ जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन महीने की सरकार में, जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, जब शिवराज सिंह जी क्या बोल रहे थे कि किसानों को मुआवजा दो, क्या बोल रहे हैं? मेरे पास उनका वीडियो देखिए आप। जब तो ऐसा बोल रहे थे कि मिट्टी 15,000 40,000 रुपये का मुआवजा दो, ये हमारी मांग है। आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे ये किसानों पे? आप क्या कर रहे हैं? आज फसलें बर्बाद आप बांट रहे लॉलीपॉप, कुछ नहीं कर रहे ये कह तो रहे हैं कि मोदी जी भी कह रहे हैं, स्वराज भी कह रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करेंगे। करना चाहिए, जमीन पे करना चाहिए। क्या कर रहे हो? आज तक कोई सी योजना बता दो क्या काम लागू करी हो? कुछ किया है अभी किसानों के लिए? अबे हमारी फसलों को देखिए कितनी खराब हो गई है। अभी फसलें खराब हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई अभी तक सर्वे के लिए आया नहीं है हमारे जा रहा है। किसान परेशान है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मजदूर भी परेशान है। सरकार क्यों लालरी बहना है? क्या बहना ही वोट देगी? क्या हम नहीं वोट देंगे क्या उनको? क्या पुरुषों को वोट नहीं चाहिए क्या बीजेपी को? सिर्फ योजनाओं पे योजनाएं, बहनों से वोट से सरकार बन जाएगी। बहनों को अगर लाभ देने का प्रयास करे तो क्या आपको जलन हो रहा का? जलन नहीं हो रही है, पर उनको ये जीजा नहीं दिख रहे क्या? जीजा है कि फसल खराब हो रही, वो नहीं दिख रहे शिवराज सिंह जी को? इनको वोट सिर्फ क्या लाडली बहनों को ही देना है, लेना है। लाडली बहना ही इनको सब जीता देगी, पुरुषों के वोट नहीं चाहिए इनको। अभी जो फसलें खराब हुई है 15 से 20 दिन हो गए, सिर्फ घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही है, लेकिन ज़मीन स्तर पर ना आज तक कोई हमारे खेत में देखने आया है, ना कोई सुनने आया है। बस सिर्फ मंच वन पे घोषणाएं, ज़मीन स्तर पर एक भी योजना अभी तक इन्होंने लागू नहीं करी है। और आप जो ये निमाड़ में जाल देख रहे हो, आज नहरों का जाल देख रहे हो, स्वर्गीय सुभाष जी यादव की देन है। उन्होंने इसको, हमारे बड़े बड़े मकान आप देख रहे हैं, सुभाष यादव जी की देन है, कांग्रेस की देन है। उस समय क्या किसान के पास खाने पूर्ति फसलें पकती थी, लेकिन सुभाष जी यादव की देन है कि आज किसानों के यहाँ ट्रालियों से माल निकलता है। उसके बाद भी अब इन्होंने ऐसी हालतें कर दी है मंडी में जाके कि वो मिट्टी के भाव बिक रही है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। ये तो सोए हैं। कहा था कि मिट्टी को भी महंगा बिचवाएंगे। महंगा बिकवाएंगे? कब बिकवाएंगे? आप मंडी में कल जाकर मीडिया से चर्चा कीजिएगा, वहाँ किसानों के इतिहास में कभी बात होती हो। किसानों का माल 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में लिया जा रहा है, जबकि यही कपास अगले साल 10,000, 11,000, 12,000 बिका था। आज वही मिट्टी के भाव में बिक रहा है। 3,000, 4,000 रुपए मंडी चल रही है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है किसानों की। आप तमाम खेतों में घूमे होंगे, आपने सर्वे किया होगा। अगर एक भी पटवारी आके कुछ लिखा पढ़ी कर ले वहाँ पे, इस किसानों के इतिहास में काम करने का कुछ नहीं काम किया है। महंगाई है दादा, बहुत महंगा है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया इस महंगाई में। अगर किसान की कोई सी फसल का दाम बढ़ता है तो वो हल्ला करने लग जाते हैं। बीच में टमाटर का भाव 200 रुपये पहुंच गया था तो खूब हल्ला करा था। अब वो 2 रुपये बिक रहा है, कोई सूद ले रहा है क्या? है कोई बीजेपी में सूद लेने वाला ऐसा कि जो किसानों के साथ खड़ा हो मंडी में? आज कपास के दाम भी वही बिक रहे हैं, लेकिन कोई बीजेपी का नेता आज तक किसानों के साथ खड़ा नहीं हुआ है मंडी में। बस किसान दर ठोकरे खाता है, जो भाव मिल रहा है उसको दे के घर आना है। घर भी क्या करे किसान, उसको कहाँ रखे? गीला कपास अभी आ रहा है, उसको मजबूरी में देने ही जाना पड़ रहा है मंडियों में। बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है, किसानों के साथ छलावा हो रहा है। आप लोग यूथ हैं, आप लोगों को क्या मुद्दे रहते हैं? मुद्दा यही है कि हमें सिर्फ पलटवार चाहिए। जो अभी सत्ता चल रही है 18 साल से, उसमें कोई विकास नहीं हुआ है और विकास होगा भी नहीं है। सिर्फ ये जो लाडली बहना योजना चल रही है, ये सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने की योजना है, कोई घोषणा नहीं है इनकी। ये भी अभी सिर्फ
आचार संहिता चलेगी और उसके बाद यदि सरकार बनती है तो ये सब बंद हो जाए, और कमलनाथ सरकार बनती है तो 1500 रुपये डलेंगे और 5 साल क्या 15 साल सरकार रही, जब कहाँ गए थे लाडली बहना वाले? आज उनको जब गरज पड़ी है, शिवराज जी को पता चल रहा है कि आप अपनी जान पे बनी है, जब जाके हजार रुपए 1200 रुपये 2000 भी दे दूंगा, 3000 भी दे दूंगा, ऐसा बोल रहा है, तो अभी तक कहाँ गए थे? 15 साल रही किसानों ये बीजेपी की सरकार, जब कहाँ गया था क्या शिवराज? लगता है भाई, यूथ हैं आप लोग, रोजी रोजगार को लेकर सरकार लगातार दावे करती है, इतनी सारी नौकरियां भर्तियां निकालती है। बिल्कुल, मैं युवा हूं तो युवाओं के हित की बात करूंगा। सर्वप्रथम तो यही है कि जैसे 18 साल आज हो रहे हैं मतलब मध्य प्रदेश की सरकार को, तो मैं देख पा रहा हूं कि भर्तियां तो निकलती है, पैसे भी डलते हैं, फॉर्म भी लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए कलेक्ट हो जाते हैं सरकार के पास, लेकिन ये भर्तियां कहाँ रह जाती हैं? सिर्फ कमाने की योजनाएं हो गई है, पेपर सिर्फ भी देगा। फॉर्म डालो, पैसे कमा लो, उसके बाद कोई भर्तियों का युवा ठिकाना पेपर नहीं भी है। दे रहा है, प्री निकाल रहा है तो मेंस रोक दे रहे हैं, मेंस निकाल रहा है तो इंटरव्यू में रोक दिया जा रहा है। जो कि आज मैं इंदौर में, जो कि देश के सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ से विद्यालय, आपने सुना होगा होलकर महाविद्यालय कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, अभी पास आउट हुआ हूँ इसी साल। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे 300 करोड़ रुपए जीर्णोद्वार के लिए आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 5 लाख रुपए खर्च करके प्लेसमेंट नहीं ला पा रहे हैं ये लोग। शिवराज सिंह की सरकार कमीशन खोरी की सरकार जो है, 50% कमीशन खोरी बताया जा रहा है इस समय में अभी। तो ये जो भाई समझ रहे होंगे आप जिस चीज़ को कि कमीशन हो रहा है, मतलब वहाँ पे 5 लाख रुपए जब खर्च करके आप प्लेसमेंट नहीं ला पा रहे हो विद्यार्थियों के लिए, वो भटक रहा है रोजगार के लिए। आज मैं खुद अभी बेरोजगार हूँ, मैंने कहीं जगह प्रयास किए हैं लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिला है। तो क्या कारण है? ये अब तो सरकार है 18 साल का शिवराज सिंह की सरकार में जोड़ जुगाड़ होना चाहिए, उसको नौकरी मिल जाती है। आज नौकरियों के लिए भी ये ठान लिया है कि इस बार कमलनाथ सरकार आएगी और शिवराज सिंह को उखाड़ फेंकना है। अब आजकल नौकरियों के लिए भी जो पैसे अभी मांगे फिलहाल जा रहे में हैं, जो बेरोजगार 16 हो तारीख को अति ओलावृष्टि बारिश हुई है, उस समय जब किसानों के खेत का सर्वे करवाना चाहिए था, उस समय पटवारी क्या है कि अभी अनशन पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि अभी किसानों का सर्वे कौन करेगा? किसान क्या करेगा बेचारा? किसानों की बारी आती है तो ऐसा ही होता है, जब किसानों की फसलें नुकसान होती है, जब बीजेपी का कोई नेता सुध लेने के लिए नहीं आता। क्या लगा दादा, लगातार जो बातें हो रही हैं, किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, हर गरीब के सर पर पक्की छत होगी, इन सब जो बातें हैं, सब वादे हैं, कितने आप जमीन में धरातल में उनको पूरा देखते हैं? ये तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से करीब 10 साल से सुन रहा हूँ, किसानों की आय दुगनी होगी। आप जो खेतों में जाके देखिए, किसानों की हालत देखिए, कल भी फटी हुई थी, आज भी फटी हुई है। बताए ना ये कि कब होगी किसानों की आय दुगनी? 2022 कहने वाले, आज 2023 आ गई है। कब करेंगे किसानों की आय दुगनी? जबकि सरकारी कर्मचारी अनशन पे बैठते हैं तो उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती है। हेलीकॉप्टर से ऊपर ऊपर उड़ रहे, जमीन पे नहीं देख रहे। राहुल कि जी, जमीन पे आपने क्या हो रहा है किसानों पूरे के साथ? मध्य प्रदेश में फील्ड किया होगा, पूरा न्यूज एंकर चलाया होगा। आप खरगोन जिले के अलावा निमाड़ में देख लीजिए, कहीं पर भी हरियाली नहीं मिलेगी आपको। केवल यहाँ पर देन है तो वो भी स्वर्गीय सुभाष जी यादव की देन है, और उनकी छवि है वास्तव में है तो सचिन जी यादव हैं, और उनके नेतृत्व में ही काम आगे बढ़ेगा। और जब तक है वो रहेंगे तब तक हम उनके साथ हैं। और आने वाले समय में 2023 के इलेक्शन में सचिन यादव पूर्व कृषि मंत्री बनकर आएंगे, और किसानों का जब हमारे विधायक महोदय कृषि मंत्री थे, उसी समय किसानों को उनकी फसलों के फसल बीमा भी मिला था, और बिना सर्वे के किसानों को पैसे डले थे। अभी 15 से 20 दिन हो गए, कहाँ गए किसानों की फिक्र करने वाले? क्या लगता है आपको, अगर कमलनाथ की सरकार बनी तो आपको रोजी रोजगार मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, 15 महीने की सरकार में हमने देख लिया है कमलनाथ जी को, युवाओं के हित में कार्य हुआ है। बेरोजगार भत्ते भी मिलते हैं, अगर बेरोजगार रह जाते हैं कुछ युवा, उनको भत्ते भी मिलते हैं। लेकिन जब भ्रष्ट सरकार की वजह से इसीलिए सरकार तो इन्होंने कमलनाथ की सरकार गिराई थी। इनको पता था अगर कमलनाथ जी कमीशन नहीं मिल रहा था। अगर कमलनाथ जी 5 साल सरकार चला लेते तो इनका जीना मुश्किल हो जाता, कभी ये चुनाव नहीं लड़ते, ऐसी हालतें हो जाती। इसीलिए तो इन्होंने विधायक खरीद के सरकारें बनाई। बिल्कुल, इसी मुद्दे पर अब मैं बोलना चाहता हूं कि 2023 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जड़ से उखड़ के फेंक जाएगी। यही पूर्ण बहुमत से इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। 18 महीने की जो सरकार बनी थी कांग्रेस में, उसमें 27 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ कांग्रेस सरकार में, और उसमें 1 लाख तक रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ हुआ। यहाँ तक कि जो 2008 में विधायक महोदय श्री आत्माराम जी पटेल थे, उनके घर के, उनके लड़के का भी, उनका खुद का भी कर्जा माफ किया है सचिन यादव जी ने। सभी के 50,000 रुपए माफ हुए हैं। उसके बाद सेकंड लिस्ट में 1 लाख रुपए तक माफ हुए हैं। उसके बाद थर्ड लिस्ट आती, जब तक इन्होंने विधायक खरीद फरोख्ती करके कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी, वरना आज किसानों को कोई कर्ज नहीं रहता।
तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे कुछ गांव के लोग, कुछ ज़्यादातर लोग किसानी के पेशे से जुड़े हुए हैं। और हम जिस क्षेत्र पर खड़े हैं, यहाँ पर भी एक समय किसानों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी। सच बात तो ये थी कि यहाँ पर ये लोग फसलें भी नहीं उगा पाते थे। लेकिन जब यहाँ पर इंदिरा बाढ़ सागर परियोजना के अंतर्गत सुभाष यादव, जो यहाँ से विधायक भी रहे और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो उन्होंने यहाँ पर पूरा नहरों का जाल बिछाया। नहरों का जाल बिछाने के बाद यहाँ पर ये लोग काम किए। जब उन्होंने काम किया तो आज किसानों की जो हालत जो सुधार हुई थी। लेकिन इस बार फिर से काफ़ी तेज़ी से वर्षा हुई, बाढ़ का पानी छोड़ दिया गया अचानक से, तो बहुत सारे का नुकसान हो गया और अभी तक उसकी कुछ मुआवजा नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। तो इन लोग सरकार से भी अच्छा खासा नाराज़ दिखे। और लोग क्या सोचते हैं और लोगों को क्या मत है, इन पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।